अरे भाई क्या देख लिया, भाई क्या देख लिया मैंने। फुटबॉल खत्म कर दो, धरती फाड़ दो, खत्म कर दो पूरी दुनिया। अब हो गया है दी एंड। हमने देख लिया भाई अमृतकाल क्या होती है भाई। पीक फुटबॉल, पीक डिटेलिंग बाय लुइस एनरिके और विंसेंट कंपनी। भाई क्या देख लिया, 9 गोल सेमीफाइनल 1 में। आई जस्ट कैन नॉट वेट टू सी कि भाई बायर्न म्यूनिख के स्टेडियम में क्या होने वाला है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, ऐसी फुटबॉल मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ऐसी सच में मेरे को पूरी जिंदगी में एक गेम याद आता है, बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख का, जब दोनों पीक पे थी अपनी। भाई ऐसा सा कुछ गेम देख लिया है, ऐसी अटैकिंग फुटबॉल कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता भाई। मैं बात करूंगा यूनाइटेड के बारे में। कोबी मेनू के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, किस तरीके से यूनाइटेड एलियट एंडरसन के लिए क्या करने वाली है उसके बारे में। और जोसे मरीनियो क्या रियल मैड्रिड जा सकता है। बट इस चीज के बारे में बात करनी बिल्कुल बनती है भाई, इसके बारे में बात करनी बनती है। ये है हिस्ट्री लेसन, ये है टाइम स्टैंप। और ये तो बस गोल है, ये तो 9 गोल है बस। इसके बियॉन्ड जो हुआ है गेम में, जो सेव्स हुई हैं, जो बेसिकली मूवमेंट थी, जो स्किल्स थी भाई। जिसने नहीं देखा ना भाई ये गेम, मैं सच बता रहा हूं, जाके देख लो, जाके देख लो, क्योंकि कुछ कुछ करिश्मा, कुदरती करिश्मा हुआ। और ये देख लो भूखे नंगे भेड़ियों को, मतलब इतनी ऐसी फुटबॉल खेलने के बाद भी लुइस एनरिके कह रहा है इट्स द बेस्ट मैच आई हैव बीन इन एज अ मैनेजर, नो डाउट्स, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और क्या कह रहा है भाई, भाई तुम ये देखो यार, ये देखो, मतलब 5-4 और एक्सजी देखो कितना। भाई बायर्न म्यूनिख ने ज्यादा किया था, उसके बाद पोजेशन भी, बट इट डजंट मैटर। पीएसजी ने अपना गोल पोस्ट भी हिट किया था उसके अलावा भी। मतलब 5-2 से पीएसजी आगे थी, बायर्न म्यूनिख स्टिल मेड अ मैच आउट ऑफ इट because these both teams were attacking, they were trying to outscore each other। आउटस्कोर करना है भाई किसी भी हालत में। तो 22 शॉट सेमीफाइनल में कौन मारता है यार, कौन कौन खेलता है ऐसे सेमीफाइनल का मैच, मेरे को तुम ये बता दो। यहां विंसेंट कंपनी कह रहा है कि भाई बेसिकली पीएसजी जैसी जो टीम है वो कुछ भी और अलग नहीं करेगी हमारे स्टेडियम में आके, और ना ही हम कुछ अलग करेंगे। वो कह रहा है भाई जो तुमने देखा है अभी तो हाफ टाइम हुआ है, अभी नेक्स्ट गेम भी ऐसा ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और कह रहा है भाई दी एटमॉस्फेयर नेक्स्ट वीक हमारे स्टेडियम में जो होगा अलियांज एरिना में, दैट विल बी क्रेजी। भाई ये पहले से ही मतलब क्या क्या बातें बोल रहे हैं भाई ये लोग। और ये देखो लुइस एनरिके की स्टेटमेंट, वी डिजर्व टू विन, वी डिजर्व टू ड्रॉ, वी डिजर्व टू लूज द मैच। मतलब इस तरीके का क्रेजी गेम था भाई, ये इस तरीके का क्रेजी गेम था। कोई भी टीम कैसे भी जीतती, तुम उस स्कोर लाइन को जस्टिफाई कर सकते हो और उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। ये ऐसा गेम था भाई, नंगा नाचता अटैकिंग फुटबॉल के नाम पे भाई। उसने बोला लुइस एनरिके ने, आई आस्क्ड माय स्टाफ हाउ मेनी गोल्स वी नीड टू स्कोर एट एलियांज एरिना टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। और मेरे स्टाफ ने बोला भाई कम से कम 3 गोल ठोकने हैं, बायर्न म्यूनिख पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ेगी, जबकि इन पे लीड है ऑलरेडी। तो मान के चल रहा है हमारे अगेंस्ट 3 गोल तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे भाई। दोनों की दोनों बस अटैक के बारे में सोच रहे हैं भाई। ये देख लो बात, वो कह रहा है वील गो टू म्यूनिख विद अ क्लियर आइडिया, अटैक एंड विन द गेम। भाई दिस इज फुटबॉल। जब इजाद हुआ था ना फुटबॉल का, तो ये सोच के आइडिया होगा कि भाई ऐसा दोनों टीमें खेलेंगी। मतलब उसने भी नहीं सोचा होगा भाई जिसने ये गेम बनाया। इस लेवल पे ले गए दोनों ने, अटैकिंग फुटबॉल का नेक्स्ट लेवल पार कर दिया ये गेम भाई। किसी भी न्यूट्रल के लिए, किसी भी टीम के सपोर्टर के लिए, किसी भी फुटबॉल फैन के लिए, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। दिस इज लाइक शॉशैंक रिडेम्पशन ऑफ द मूवीज। दिस इज लाइक एपिक भाई, अमिताभ बच्चन ऑफ एक्टर्स, राइट? दिस इज एपिक भाई, एपिक। मतलब इट कैन नॉट बी रिपीटेड काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ ओ माय गॉड, ये भी है दूसरा लेग। सॉरी, आज ये भी गेम है भाई। यूसीएल खैर इनको क्या रो रहे हैं भाई, अगले साल तो हम भी यूसीएल में होंगे। अटैकिंग फुटबॉल तो हम भी खेल रहे हैं। ये देखो कितनी ओपन है। खैर अगले साल देखेंगे, बट देखते हैं अगले साल क्या होने वाला है भाई। ट्रांसफर्स पे आते हैं। कोबी मेनू मैंने तुम्हें पहले ही बोला था भाई, माइकल कैरिक, कोबी मेनू, इन सब की न्यूज आनी है, बस एक मोमेंट का इंतजार है। अब कोबी मेनू पिछले 2 गेम में बहुत बढ़िया खेला है, ठीक है। सो अब अनाउंसमेंट आ रही है, कोबी मेनू हैज एग्रीड ऑल द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। भाई तुम खुद सोचो, मार्च अप्रैल में पूरे टाइम यही था कि इससे बात चल रही है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये पीआर है? और मतलब किस तरीके से, जैसे ही परफॉर्मेंस अच्छी करता है कोबी मेनू बैक टू बैक 2 गेम्स में, ये न्यूज निकाल लेते हैं भाई। ये एकदम वैसे बैठे रहते हैं यूनाइटेड फैंस को लॉलीपॉप चुसाने के लिए।
इंस्टेड मेरे को ये जानना था भाई, ये 2 महीने पुरानी खबरें तुम मेरे को बता रहे हो आज की डेट में, ये पहले कर सकते थे हम। आज की डेट में तुम मुझे बताते ना कि इस फ्री एजेंट के साथ डील कर ली है, इस फ्री एजेंट के साथ डील कर लिया। वो यूनाइटेड को करना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स हम हमेशा 2-3 महीने पीछे चल रहे होते हैं ट्रांसफर विंडो में। सो इस बार भी हम अब वो काम कर रहे हैं जो हमें 2 महीने पहले ठिकाने लगा देना चाहिए था। अभी तक हम माइकल कैरिक के डिसीजन पे ही हैं, जो जो हमें अब मैं क्या ही बोलूं भाई, वो फाइनल हो ही जाएगा। सो भाई करो और आगे बढ़ो। खैर आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए शायद हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सिस्टूनी ने भाई हमारे को बताया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नॉट ओवर पे फॉर एलियट एंडरसन। इफ द प्राइस इज 120 मिलियन पाउंड दे विल नॉट परसू। व्हाट डू यू थिंक दिस इज? मतलब मेरे को भाई ऐसा लगता है, इज दिस ओवर पेइंग? मतलब डिड आर्सेनल ओवर पे फॉर डेक्लन राइस? हर बार सेमीफाइनल में खेलने जा रहे हैं वो, टाइटल के लिए जा रहे हैं वो, क्या लग रहा है तुम्हें वो ओवर पे कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता भाई। मोइसेस काइसेडो के लिए ओवर पे कर दिया चेल्सी ने, है? या फिर जूड बेलिंगम के लिए ओवर प्ले कर दिया रियल मैड्रिड ने? नहीं। हम क्यों ओवर पे कर रहे हैं किसी प्लेयर के लिए यार? मुझे समझ नहीं आता। हम जब कोई एक प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर उठा रहे हैं मिडफील्डर्स, उस मिडफील्ड रिवैम्प वाले साल में जहां पे हमें बहुत बड़ा रिवैम्प करना है, देन व्हाई आर वी टॉकिंग दिस स्टूपिड चिंदी वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं भाई हम? ये कि क्या क्या कंजूसों वाली हरकतें हैं भाई कि हम 120 मिलियन नहीं खर्च करेंगे। अबे ट्रांसफर प्लान बनाओ, अपना पेमेंट बनाओ प्लान। तुम कौन सा वैसे कोई 20 मिलियन में तुम्हारे पे कोई सुपर सॉलिड प्लेयर आ रहा है? बलेबा तुम साइन करके लाओगे 70 मिलियन में, 50-60 मिलियन में, ठीक है? उससे बढ़िया इसके लिए पैसा दे दो। उससे बढ़िया भाई एक एक प्लेयर लेके आओ। और कौन कहता है भाई 120 मिलियन में डील होगी? तो यू कैन, और तुम्हारे पास तो इतने धुरंधर नेगोशिएटर हैं, क्या तुम प्राइसेस कम नहीं करवा सकते? क्या तुम अपनी एकेडमी का कोई प्लेयर नॉटिंघम फॉरेस्ट को देके स्वीट नहीं कर सकते डील? मतलब 1500 तरीके होते हैं डील करने के, तुम उनमें से कुछ नहीं कर सकते। बस तुम कोई प्राइस सामने से बोल देता है, तुम कहते हो भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है डील करना ब्राइटन से, बहुत मुश्किल है डील करना नॉटिंघम फॉरेस्ट से, वेस्ट हैम से, एवर्टन से, सबके साथ मुश्किल है डील करना। डील करना किसके साथ आसान है वो पता नहीं चलता। ब्रेंटफोर्ड, वुल्व्स सब चड्डी उतार देते, लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं हम ओवर पे नहीं करेंगे। भाई जो तुम सस्ता मिडफील्डर लेके आओगे ना, 2 साल बाद तुम उसी के साथ उगारते वाली हरकत कर रहे होगे, जैसा आज की डेट में हम उगारते के साथ करने वाले हैं कि भाई अभी प्लेयर लेके आए हैं, 2 साल के अंदर अंदर उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बढ़िया डेक्लन राइस की तरह एक साइनिंग करो ऐसी धुआंधार कि उसके बाद तुम्हें 7-8-10 साल तक सोचने की जरूरत ना पड़े। ये यंग है, टैलेंटेड है, पूरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, सब कुछ है भाई, इंग्लिश है, सब कुछ हो रहा है भाई। क्यों क्यों? मुझे पता है इसमें प्लेयर की भी चॉइस है, मैनचेस्टर सिटी भी है, बट हमारा एटीट्यूड मेरे को सबसे खतरनाक लगता है। यूनाइटेड एज अ क्लब, हमारा एटीट्यूड क्या है? ओ माय गॉड, सुपर क्वालिटी प्लेयर जो हमारी विश लिस्ट में सबसे ऊपर है, डेटा वेटा एनालिटिक्स एआई एलएलएम सब लगाने के बाद हमारे को सबसे बड़ा नाम दिखाई देता है एलियट एंडरसन, जो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी था। उसके लिए पैसा देने में हमारे को लग रहा है नहीं, वी आर ओवर पेइंग। भाई दिस टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट दिस क्लब। और इस क्लब में हमारा मैनेजर होने वाले हैं माइकल कैरिक। बट ये एक सवाल मुझे तुम्हारे से पूछना था एंड आई एम नॉट श्योर मेरा इस पे आंसर अभी इस टाइम पे क्या है। मैंने ये खबर देखी भाई, ये खबर देखी, और जो एक खबर पिछले 24 घंटे में बिल्डअप हुई है कि जोसे मरीनियो 100% रेडी है, बेनफिका के उसके रिलीज क्लॉजेस निकल के आ रहे हैं, किस कंडीशन में, कितने पैसे में, कब तक रिलीज क्लॉज है, और वहां से रियल मैड्रिड से मना नहीं हो रहा है। रियल मैड्रिड में बताया जा रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेज और जोसे मरीनियो दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, और फ्लोरेंटिनो पेरेज बेसिकली अपने पर्सनली ढूंढेगा कि कौन सा मैं प्लेयर चुनूं, ज्यादा कोई कमेटी वमेटी नहीं बिठाएगा। वो कह रहा है 3 या 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से जोसे मरीनियो एक है। भाई जितनी हवा पकड़ी है ना जोसे मरीनियो के नाम पे, आई कैन क्लियरली सी जोसे मरीनियो गोइंग टू रियल मैड्रिड। नाउ आपके हिसाब से क्या ये बढ़िया साइनिंग है या नहीं है? दूसरी सवाल, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे। देखो दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर रियल मैड्रिड इस मैनेजर के लिए जा रही है, जो हमारे को पता है भाई सीरियल ट्रॉफी विनर है और पिछले कुछ सालों में बेकार अच्छे पोजीशंस पे नहीं रहा है, जैसे टॉटनहम हॉटस्पर्स, रोमा, उस लेवल के क्लब्स में नहीं रहा है जहां पे ये डिजर्व करता है। टर्किश लीग में गया, अभी बेनफिका में है, सो इट इज नॉट दैट राइट। But then you go back to history and see Real Madrid, they are not afraid of doing this. उन्होंने कार्लो एंसेलोटी को एवर्टन से उठाया था भाई, जब एवर्टन स्ट्रगल कर रही थी वहां से उनको उठाया था, और उसके बाद वो चैंपियंस लीग और डॉन कार्लो सब कुछ कर चुका है रियल मैड्रिड के साथ। सो इज इट कि भाई जोसे मरीनियो वापस जा अपने आप को रियल मैड्रिड में देख के री इन्वेंट कर सकता है? आपकी क्या राय है इस पे? और एज अ यूनाइटेड फैन, अगर ये रियल मैड्रिड कर रही है,
अगर मैं आपको ये चॉइस देता, मान लो ये डील कोलैप्स हो जाती है, वुड यू ब्रिंग जोजे मरीनियो बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड? एक तरफ माइकल कैरिक है, एक तरफ जोजे मरीनियो है। मैं आपको इतना बताता हूं जोजे मरीनियो के लिए कि मेरे को ऐसा लगता है इसकी टैक्टिक्स एक बार को शायद आउटडेटेड जरूर हो एक टाइम पे भाई, ये क्योंकि मैं जोजे मरीनियो जो आया था ना चेल्सी में, जो पोर्टो इंटर मिलान में था, उससे आप आज के जोजे मरीनियो को कंपेयर नहीं कर सकते। ही वॉज डिफरेंट, बट दिस गाय कम्स विद अ विनिंग एटीट्यूड, विनिंग मेंटालिटी, और मे बी ये शायद उतनी अटैकिंग फुटबॉल नहीं खिलाता। मे बी एट टाइम्स इट इज वेरी प्रैग्मेटिक और बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी फुटबॉल होती है, बट ये बंदा रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम आराम से हैंडल कर सकता है, जो जावी अलोंसो नहीं कर पाया भाई। ये आराम से इसके बाएं हाथ का खेल है ड्रेसिंग रूम हैंडल करना, और उन्हीं प्लेयर्स में से, उन्हीं लड़कों में से तुम इसको देखना, ये पासिंग भी करवाएगा आपस में, ये गेम प्ले भी बनवाएगा, अटैक भी कराएगा, काउंटर अटैक भी कराएगा, सबको एक साथ ले आएगा कि भाई पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट है, तुम्हारे अगेंस्ट है, एंड यू हैव टू फाइट टुगेदर। ये वो एटीट्यूड रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में जरूर घुसेड़ सकता है। सो ये है मेरे हिसाब से सुपर सुपर सरप्राइजिंग साइनिंग इस टाइम की। अब देखते हैं रियल मैड्रिड के लिए कैसे काम करता है, बट क्या ये यूनाइटेड आता तो आपको अच्छा लगता माइकल कैरिक की जगह? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड हाउ डू यू फील अबाउट कोबी मेनूज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ कोर्स अबाउट द मैच जो हुआ है भाई पीएसजी बायर्न का? कमेंट में मेरे को जरूर बता देना। लाइव, सब्सक्राइब और हाइक करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।